Welcome student in first session from your textbook chapter number 15 some natural phenomena. This chapter is related to physics. Okay, so in this chapter we studied about the electric charges, lightning and earthquake. Okay, electric charges. So we all have noticed the phenomenon that when you rub the plastic scale on your dry hair, the scale can attract small pieces of paper. It is because it becomes charged that it is acquired small charge. Okay, फोम कैसा हो जाता है, चार्ज हो जाता है by rubbing. Clear? That prove that by rubbing bodies the bodies can be made charged. Means जब आप रब करते हैं किसी भी बॉडी को then it acquire the charge. Clear this one? So these bodies are called charged body. Okay, types of charges. So there is two types of charges are there, positive charge and negative charge. Okay, take two inflated balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. अब आपको two balloons लेने, okay, और आपको इस तरीके से उनको मीन्स हैंग करना है कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते. Rub both the balloons with woolen cloth and release them. You will notice that they starts moving away from each other. अब आपको क्या करना है, दोनों बैलेंस को रब करना है, ओके, वुलन क्लॉथ पे. फिर आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. दे हैव टू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस शोज दैट दे एक्वायर सेम चार्ज. दैट इज द रीजन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. मीन्स दोनों में कैसे चार्ज आ गए, सेम चार्ज आ गए. ओके, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्लियर दिस वन? नाउ लेट टेक ए रिफिल ऑफ पेन एंड रब इट विथ पॉलीथीन. आपको एक रिफिल लेनी है और उसको पॉलीथीन पे रब करना है. ओके, देन प्लेस इट इन अ टम्बलर. अब आपको उस रिफिल जो आपने रब करी उसको किस में रखना है, एक टम्बलर में रखना है. ओके, रब अनदर रिफिल विथ ए पॉलीथीन एंड ब्रिंग इट क्लोज टू प्रीवियस रिफिल. अब आपको एक अनदर रिफिल लेनी है और उसको पॉलीथीन पे रब करना है और उसको जो आपने टम्बलर में जो पहली रिफिल रखी है उसके पास लेके आना. यू विल नोटिस दैट दे बोथ रिपेल ईच अदर. आप देखोगे कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. Okay, let's do another activity in which we bring charged bodies of different material. Okay, say we try to bring inflated balloons rubbed with woolen cloth. अब आपको एक inflated balloon लेना और उसको woolen cloth पे रब किया आपने closer to refill which was made charged by rubbing it with polythene. और जो आपने polythene पे रिफिल रब करी थी उसके पास उस बैलून को लेके जाना है जो आपने वुलन क्लॉथ पे रब किया. ओके, वी विल नोटिस दैट दे बोथ ट्राई टू मूव क्लोजर. अब आप देखोगे कि वो जो बैलून जो आपने वुलन क्लॉथ्स पे रब किया है और जो रिफिल जो पॉलीथीन पे रब करी वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगी. मीन्स दे हैव टू अट्रैक्ट टू ईच अदर. ओके, दिस थ्री एक्टिविटीज लेट्स अस टू कंक्लूड दैट अ चार्ज बैलून रिपेल चार्ज बैलून. मीन्स जो चार्ज बैलून है वो रिपेल करता है. ओके, चार्ज बैलून को मीन्स जब आपने सेम थिंग्स पे उनको रब किया होगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ओके, एंड सेकेंड चार्ज रिफिल रिपेल्ड चार्ज रिफिल. एक्टिविटी ली थी जो आपने पॉलीथीन पे ही दोनों रिफिल को रब किया था तो तब भी क्या हुआ था, दैट रिफिल रिपेल टू ईच अदर. ओके, एंड थर्ड चार्ज बैलून अट्रैक्ट्स चार्ज रिफिल विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट चार्ज ऑन बैलून्स वाज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज ऑन रिफिल. और जो थर्ड एक्टिविटी थी वो आपने उसमें बैलून को रिफिल के पास लेके गए थे. ओके, सो क्या हुआ था कि रिफिल एंड बैलून अट्रैक्ट टू ईच अदर. व्हाई इट इज सो, बिकॉज दैट बैलून रब ऑन वुलन क्लॉथ एंड रिफिल रब ऑन दैट पॉलीथीन. ओके, वी कंक्लूड चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. ओके, this idea come from the fact that when we rubbed glass rod with silk, glass rod acquired positive charge. जब आप ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हो तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है एंड सिल्क एक्वायर्ड निगेटिव चार्ज. और सिल्क पे कौन सा आता है, निगेटिव चार्ज आता है. एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर स्टैटिक बट वेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट. और जब चार्जेस मूव करेंगे इट मीन्स दैट constitute the current. Transfer of charge. Okay, अब चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं, the study it let us perform an activity. Okay, take an empty jam bottle. अब आपको एक जेम बॉटल लेनी है. Take a cardboard slightly bigger in size that placed it on a mouth of bottle. Pierce a hole in it so that metal appear clip can be inserted. Okay,
मीन्स आपको एक एम्प्टी जेम बॉटल लेनी है, जो बॉटल का माउथ है उससे मीन्स बड़े साइज का, बिगर साइज का आपको कार्डबोर्ड शीट लेनी है और उसमें एक होल भी करना है, और इस तरीके से होल करना है कि मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, और उसमें क्लिप इंसर्टेड हो सके। क्लियर। कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैंग देम ऑन ए पेपर। अब आपको 2 स्ट्रिप कट करनी है एल्यूमिनियम की एंड हैंग देम ऑन ए पेपर क्लिप एज शोन इन दैट फिगर। चार्ज रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप। आपको रिफिल को चार्ज करनी बाय रबिंग, ओके, एंड टच दैट with the end of paper clip. So observe what happens. Notice the effect on foil strip. अब आपको क्या मीन्स वहाँ पे नोटिस करना है, इफेक्ट ऑन फॉइल स्ट्रिप। ओके, मीन्स उसमें जो एल्यूमिनियम की जो आपने फॉइल ली है उसमें क्या मीन्स चेंजेस हो रही है। स्ट्रिप जो है, द स्ट्रिप्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब स्ट्रिप क्या करेगी, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। सो कंक्लूजन दैट व्हेन चार्ज रिफिल इज बॉट नियर द पेपर क्लिप, द चार्ज फ्रॉम क्लिप ट्रांसफर टू मेटल फॉइल। मीन्स जब आप चार्ज रिफिल को लेके आते हो पेपर क्लिप के पास में, तो उस रिफिल में से मीन्स द चार्ज फ्रॉम क्लिप, ओके, द चार्ज फ्रॉम क्लिप्स ट्रांसफर टू मेटल फॉइल। तो क्लिप से मीन्स ट्रांसफर होके कहा जा रहे हैं, टू मेटल फॉइल। ओके, सो एज बोथ द स्ट्रिप एक्वायर द सेम चार्ज। अब उसमें दोनों स्ट्रिप में कैसे चार्ज आ गए, सेम चार्ज आ गए। ओके, सेम चार्ज एज दैट ऑफ रिफिल, देयरफॉर दे रिपेल इच अदर। ये दोनों उसमें सेम चार्ज, इसलिए वो रिपेल कर रहे हैं। ओके, एंड मूव अवे फ्रॉम इच अदर। बट वेन यू टच द चार्ज पेपर क्लिप विथ हैंड, यू विल नोटिस द फॉइल्स अगेन कोलैप्स। फिर जब आप उस जो चार्ज पेपर क्लिप है उसको जब आप हैंड से टच करते हो, यू नोटिस दैट फॉइल अगेंस्ट कोलैप्स। फिर वो फॉइल्स कोलैप्स होने लग जाती। दिस इज बिकॉज वेन यू टच इट विथ हैंड, दे ट्रांसफर देयर चार्जेस टू अर्थ। ओके, जब आप उसको टच करते हो तो वो ट्रांसफर कर देते चार्जेस को टू अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो अपनी बॉडी में से वो चार्ज फ्लो होके ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, टू द अर्थ। एज ए रिजल्ट दे बिकम डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। तो इसी प्रोसेस को, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ, इट इज कॉल्ड द अर्थिंग। क्लियर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन, electroscope. Okay, electroscope, it is a device, it is used to detect the charge on the bodies, is called electroscope. तो ये electroscope क्या है, it is a one kind of device, it is used to detect the charge on bodies, so that is called the electroscope. There are so many destructive phenomena to some extent, like volcanoes, lightning, earthquake, etc. Okay, we are going to discuss about two important phenomena, that is lightning and earthquake. Okay, in this chapter first we study about the lightning. It is an electric spark. ये क्या है, it is a one kind of electric spark. जैसे आपने नॉर्मली भी अपने घर में जो जैसे स्विच बोर्ड वगैरह जहाँ पे सब लगे हुए रहते हैं, ओके, कभी कभी देखा होगा उसमें स्पार्किंग होने लग जाती है। सो इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन ह्यूज स्केल। ओके, इट इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन क्लाउड्स। और ये कैसे होता है, तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन क्लाउड, मीन्स जब क्लाउड्स में चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्लियर दिस वन। ऑन ए स्टॉर्मी डे, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स गैदर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, एज वी नो इन क्लाउड्स देयर आर मेनी स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर, यू नो वेरी वेल। ओके, मीन्स दैट क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं। तो द स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और जो स्मॉलर ड्रॉपलेट रहते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, एंड मूव अपवर्ड रीजन इन क्लाउड्स, और जो स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। एंड मूव अपवर्ड रीजन इन क्लाउड्स, और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अपवर्ड रीजन इन क्लाउड्स। ऑन अदर एंड द लार्जर वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वायर निगेटिव चार्ज, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। एंड मूव्स डाउनवर्ड, और वो क्या करते हैं, मूव डाउनवर्ड। सो पॉजिटिव चार्ज मूव अपवर्ड इन क्लाउड एंड निगेटिव चार्ज मूव downward in clouds. Now when two clouds carrying charge come closer, अब ये टू क्लाउड से जो चार्ज रहते हैं और वो जब क्लोज आते हैं डिस्चार्ज होकर थ्रू ए स्मॉल एयर गैप बिटवीन द क्लाउड्स। ओके, उसमें स्मॉल एयर गैप्स रहती है। डिस्चार्ज अकम्पनीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। सो जब डिस्चार्ज होते हैं सो ह्यूज अमाउंट में हीट जनरेट होती है, साउंड जनरेट होती है एंड लाइट जनरेट होती है। ओके, द क्लाउड्स एट द लोअर एंड चार्ज द बिल्डिंग एंड ट्रीज बाय प्रोसेस इंडक्शन। ओके, जो लोअर एंड के जो क्लाउड्स रहते हैं चार्ज द बिल्डिंग एंड ट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ओके, एंड
सच दैट दे एक्वायर अपोजिट चार्ज, और उसमें अपोजिट चार्ज रहते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू क्लाउड्स, ड्यू टू दिस हैवी फ्लो ऑफ चार्ज ऑकर बिटवीन बिल्डिंग एंड क्लाउड्स. तो क्लाउड्स और बिल्डिंग के बीच में हैवी फ्लो ऑकर हो जाता है. सो दिस हैवी फ्लो कैन डैमेज सेवरल बिल्डिंग्स. तो ये हैवी फ्लो क्या करता है, डैमेज द सेवरल बिल्डिंग्स. फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स जब चार्ज का फ्लो क्लाउड से अर्थ पे जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द लाइटनिंग. फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ is called lightning. Clear this one? This lightning is harmful as well as have certain advantage too. First, disadvantage. Okay, so it can destroy properties in life. You know very well, जब lightning fall होती है, it can destroy properties in life. Now advantage, it causes a combination of atmospheric nitrogen with hydrogen to form ammonia. Okay, ये combine करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से, ओके, टू फॉर्म द अमोनिया. दैट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड. सो अमोनिया दैट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड. सेकेंड, इट अलाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन that protect the life on earth from harmful solar radiation. Okay, means through that lightning oxygen का combination होता है. Okay, means oxygen atoms combine together and form the ozone. Ozone means O3. Okay, so ozone form करता है, and that you know very well that ozone is a protective shield layer. Okay, which protect life on earth. Okay, from harmful solar radiations. Clear this one? Now, lightning conductor. It is a device developed by Benjamin Franklin, okay, to protect property from the damage caused by lightning. तो ये it is a one kind of device. ये एक टाइप का डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है the property from the damage caused by the lightning. जो lightning से डैमेज होते तो उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, these are installed in tall buildings, tower, etc. मीन्स ये इंस्टॉल किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स में और टावर्स में. इट कंसिस्ट ऑफ ए थिक फ्लैट मेटेलिक स्ट्रीप मोस्टली मेड ऑफ कॉपर. ओके, ये क्या होता है, थिक स्ट्रीप रहती है विच इज मोस्टली मेड ऑफ कॉपर. द टॉप ऑफ द स्ट्रीप इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक विथ प्रोटेक्ट आउट फ्रॉम बिल्डिंग एंड द बॉटम इज इमर्स डीप अर्थ ज्वाइंट टू मेटेलिक प्लेट्स. मीन जो टॉप पोर्शन रहता है स्पाइक के फॉर्म में रहता है विच इज प्रोटेक्ट आउट फ्रॉम बिल्डिंग, एंड द बॉटम, और जो बॉटम रहता है वो इमर्स रहता है डीप इन अर्थ ज्वाइंट टू मेटेलिक प्लेट. और जो अर्थ के अंदर एक मेटेलिक प्लेट रखी जाती है और वो जो स्ट्रिप रहती है कॉपर की वो ज्वाइंट रहती है. ओके, सो द मेटल स्ट्रिप रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बिल्डिंग, और वो पूरी लेंथ की बिल्डिंग को कवर करती है. ओके, वेन लाइटिंग स्ट्राइक्स द लाइटिंग कंडक्टर प्रोजेक्टिंग आउट प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है लाइटनिंग कंडक्टर पे तो क्या करता है लाइटनिंग कंडक्टर, तो एक पाथ प्रोवाइड करता है. ओके, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द स्ट्रिप डाउन इनटू अर्थ टू मीट द मेटल प्लेट, और वो मेटल प्लेट तक जाते हो. सो द अर्थ हैविंग जीरो पोटेंशियल, अर्थ में जीरो पोटेंशियल रहता है. सो डज नॉट एक्सपीरियंस एनी डैमेज, तो अर्थ में कुछ भी डैमेज नहीं होती. सेफ्टी. ओके, इफ आउटसाइड योर हाउस, अगर आप आउटसाइड है तो आफ्टर हियरिंग थंडर and lightning sound rush to the safe place. जैसे do not stand under tall trees, shelters in park or near any elevated places. Okay, means जो tall trees रहते तो उसके नीचे और उसके पास में खड़े नहीं रहना चाहिए. ओके, एंड थर्ड, इफ ड्राइविंग स्टॉप द व्हीकल इमीडिएटली. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो व्हीकल को स्टॉप कर देना चाहिए. ओके, बिकॉज व्हीकल्स रहता है वो पूरी मेटेलिक बॉडी रहती है, तो जब लाइटनिंग फॉल होती है तो इट कैन acquire the charges and damages also. Okay, carrying an umbrella is not safe during thunderstorm. और जब आप thunderstorm रहता है तो umbrella भी carrying नहीं कर सकते because that is also made by metallic body, so that is also not safe. Stay away from poles and metal objects. जो metal object और poles है उसके पास भी नहीं जाना चाहिए because that is also made by metal, so that you know very well that metal is a good conductor of heat and electricity. Clear this one? So that current pass कर सकते हैं. And next, do not lie on ground. Instead, squat low on ground. Place your hand on knees. Okay, with your hand on knees and head between hands, so that you become the smallest target to be struck. So, इस position में आपको बैठ जाना. This is a safe position during lightning. If inside your house, अगर आप inside रहते हो तो during lightning
contact with telephone wires, electric wires should be avoided. Clear this one, because that is also made by metals, so that's why we should to avoid that. And next, it is not safe to use mobile phones, और लाइटिंग के समय में मोबाइल फोन्स भी यूज नहीं करना चाहिए इवन वी आर inside the home. Okay, bathing should be avoided, or avoid contact with the running water. Okay, so that water is also good conductor, so that's why electrical appliances should be unplugged, और जो इलेक्ट्रिकल appliances रहते हैं वो भी unplugged कर देने चाहिए. Thank you.